नमस्कार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की चर्चाएं बड़ी सुर्खियों में हैं और बताया जा रहा है कि कांग्रेस अगले माह तक अपना नया और स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेगी। अब आप कहेंगे भैया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है तो राजसमंद एक्सप्रेस पर क्या मतलब है? तो मतलब है और बड़े गंभीर मतलब है। और ये मतलब इतना गंभीर है कि अगर जो नाम सर्वाधिक सुर्खियों में चल रहा है इस पद के लिए, अगर वो नाम परिणाम तक पहुंचता है तो उसके बाद जो राजस्थान में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, उस बदलाव में एक बदलाव ऐसा भी हो सकता है जो राजसमंद की दशा और दिशा को बदल कर रखते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, क्योंकि इस बार बताया जा रहा है कि नॉन गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, तो जो नाम सर्वाधिक सुर्खियों में है कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के बयानों से, अखबार की सुर्खियों से, मीडिया की खबरों से जो नाम सबसे ज़्यादा आगे आ रहा है वो नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और इस बात में भी किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उनका पूरे देश के राष्ट्रीय परिदृश्य में एक अनुभवी और बेहतर राजनीतिक के रूप में उनकी एक छवि है, जिस प्रकार से उनका कांग्रेस से एक लंबा जुड़ाव है, जिस प्रकार से कांग्रेस में उनकी बड़ी विश्वसनीय छवि है, जिस प्रकार से उनका राजस्थान में अगर राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो उनका राजनीतिक प्रबंधन है, ये तमाम पहलू मिलकर उनको इस पद के लिए सबसे बेहतर चेहरा बनाते हैं। हालांकि वो आनाकानी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी को नेतृत्व करना चाहिए, मगर अभी हालिया खबरों में तो सर्वाधिक नाम अशोक गहलोत का चल रहा है। और ये भी, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि अगर वो उस पद पर जाते हैं तो ये उम्मीद की जा सकती है कि फिर कांग्रेस के लिए शायद कुछ स्थितियां बेहतर हो सके राष्ट्रीय परिदृश्य में। परंतु प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो फिर राजस्थान का क्या? क्योंकि हालिया कुछ एग्जाम्पल्स हम देखें, चाहे फिर वो हरीश चौधरी हो, फिर चाहे वो रघु शर्मा हो, फिर चाहे वो अभी हालिया राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, इनको जब अलग कुछ जिम्मेदारियां दी गई तो इनको अपने मंत्री पद छोड़ने पड़ते। ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं अशोक गहलोत तो यकीनन उनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में राजस्थान की इस राजनीति का अगला सिरमौर कौन, अगला चेहरा कौन, ये थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा विश्लेषक नहीं हूँ, मगर थोड़ी सी स्थितियों को समझने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ साथ इस वीडियो में। हालांकि हम अगर चर्चाओं को देखें, आम चर्चाओं को देखें, सोशल मीडिया पर देखें, तो जो सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति के नाम की बात होती है अगर अशोक गहलोत के बाद, तो वो आता है सचिन पायलट। कि भैया सचिन पायलट लगातार ये कोशिश में रहे हैं, सचिन पायलट एक भावी मुख्यमंत्री के तौर पर उनको देखा जा रहा है। अगर अगले साल चुनाव है तो ऐसी स्थिति में सचिन पायलट का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे आना कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये तमाम बातें सही भी है, मगर एक सत्य ये भी है कि अशोक गहलोत जब ये राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से अगर इस्तीफा देते हैं, ये देखिए अगर मगर वाला एपिसोड है ये, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वो इस्तीफा देंगे, तो ये अगर मगर वाला एपिसोड है। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अशोक गहलोत इस्तीफा देते हैं तो वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि इस पद पर ऐसा कोई व्यक्ति आए जिनसे उनके संबंध इतने सहज और इतने मधुर नहीं है। ये हम सभी जानते हैं, ये मतलब बड़ी सार्वजनिक सी चीज़ हो गई है। तो और साथ ही आम सहमति के बिना, अशोक गहलोत की सहमति के बिना इस पद पर किसी का आना वो भी इतना आसान नहीं रहने वाला है। तो ऐसी स्थितियों में सचिन पायलट के लिए राह इतनी सरल तो नहीं रहने वाली है। और अगर इनके लिए राह इतनी सरल नहीं रहने वाली है तो फिर क्या होगा? फिर संभावना ये भी जताई जा सकती है कि अशोक गहलोत चाहेंगे कि भैया राजस्थान पर मेरी पकड़ बनी रहे, मेरा कोई विश्वस्त इस पद पर बैठे, तो उसकी भी संभावनाएं थोड़ी कम लगती है। संभावनाएं कम होने का एक कारण है कि ये भी इतना सरल नहीं है कि सचिन पायलट फिर उनके ही किसी विश्वस्त के लिए बड़ी आसानी से सहमति दे देंगे। एक राजनीतिक उठापटक वहाँ पर भी देखने को मिलेगी और ऐसा कोई चेहरा भी नहीं दिखाई देता है जो पूरी पार्टी को बड़ी आसानी के साथ तमाम धड़ों में सामंजस्य बिठाते हुए आगे चल सके। तो इन तमाम जो परिस्थितियों के बाद एक चेहरा बड़ी मजबूती के साथ आगे आता है, एक चेहरा जो बड़ा ही अनुभवी है, एक चेहरा जिसके पास राजनीतिक प्रबंधन का एक लंबा चौड़ा अनुभव है, एक चेहरा जिसने पार्टी में सरकार से लेकर संगठन तक अलग अलग पदों पर रहते हुए एक बेहतर कार्य किया है, और एक चेहरा जिसमें यकीनन ये क्षमता है कि वो तमाम धड़ों में, तमाम गुटों में एक सामंजस्य स्थापित कर सके। और साथ ही एक चेहरा जो राजस्थान से लेकर आला कमान तक एक बेहतर छवि रखता हो, और वो नाम होता है राजस्थान के हालिया विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। राजसमंद के नाथद्वारा से अभी हाल में वो विधायक हैं।
बड़ी ही तेज़ तर्रार और कद्दावर कांग्रेसी नेता की उनकी छवि है। विधानसभा में बार बार हम उनके जो कुछ वीडियो आते हैं उसके माध्यम से हम देखते हैं कि प्रबंधन उनका कितना बेहतर है। और आला कमान से जो संबंधों की मैंने बात कही है, जो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक एक कुछ ताने बाने बुनने पड़ते हैं, तो जो मनमोहन सिंह सरकार जो केंद्र में जब चल रही थी तब आपको पता होगा कि इनके पास सड़क और परिवहन मंत्रालय जैसा एक महत्वपूर्ण मंत्रालय था, और बीच में जब रेल मंत्रालय कुछ समय के लिए खाली हुआ तो उसका भी अतिरिक्त प्रभार इन्हीं को सौंपा गया। ये स्थितियाँ बताती है कि उनका प्रभाव कितना है। तो इस बात से कोई दो राय नहीं है कि अशोक गहलोत के बाद अगर राजस्थान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कद कोई व्यक्ति, कोई राजनेता रखता है तो वो नाम डॉक्टर सीपी जोशी होता है। और साथ ही हालांकि देखिए, मैं इस बात को कहने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हूँ या नहीं हूँ, मगर थोड़ा सा हम इन स्थितियों को अगर समझे, थोड़ा सा अगर खबरों से कुछ चीज़ें टटोलने की कोशिश करें तो ये भी समझ सकते हैं कि जो मुख्य दो चेहरे हैं राजस्थान की राजनीति के, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इनमें भी सामंजस्य बिठाने की, इनकी भी सहमति इस नाम पर बनने की संभावनाएं हो सकती है। तो ऐसी स्थितियों में यकीनन जो मैंने कहा ना कि इन बदलावों के बाद एक चेहरा ऐसा हमको दिखाई दे सकता है, एक बदलाव ऐसा दिखाई दे सकता है जो राजसमंद की दशा और दिशा को बदल कर रखते हैं। तो इस एपिसोड में हम भी ये आकलन कर रहे हैं, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बड़ी अगर मगर पर आधारित ये आकलन है। हालांकि नाम बीडी कल्ला का भी बड़ी मजबूती से आता है कि अशोक गहलोत शायद इस नाम को आगे बढ़ाएंगे। शायद हो सकता है कि अशोक गहलोत ऐसे कोशिश करें कि उनको ये पद छोड़ना ही नहीं पड़े, स्वयं ही इस पद पर बने रह जाएं। ये तमाम आशंकाएं, ये तमाम चर्चाएं भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, मगर इस बात से, इस पूरी कवायद में, इस पूरी जद्दोजहद में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अगर परिस्थितियाँ बदलती है तो डॉक्टर सीपी जोशी एक बड़ा नाम होने वाले हैं। अभी हाल में विधानसभा अध्यक्ष है, बहुत बड़ा पद है, बड़ा लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है। तो इस आधार पर ये बड़ी प्रबल संभावना है कि राजस्थान की राजनीति में राजसमंद को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। तो हम भी इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की, विश्लेषण किया, और क्योंकि राजसमंद एक्सप्रेस से हम ये उम्मीद भी करते हैं कि ऐसा कुछ बदलाव अगर होता है तो यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कोई विश्लेषण कैसा लगा या आकलन कैसा लगा, मगर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कोशिश हमारी आखिर थी कैसी। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।